बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। क्योंकि याही अफरीदी साहब जो है ना, वो मंसूर अली शाह साहब के हर आइनी इकदाम को अपने गैर आइनी गैर कानूनी इंतज़ामी इख्तियार के ज़रिए उसका रास्ता रोक रहे हैं और उस पर हमलावर हो रहे हैं। याही अफरीदी साहब यानी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस निज़ाम को बचाने की और आइनी बेंचों को बचाने की, 26वीं आइनी तरमीम को बचाने की, अपना ओहदा बचाने की, और वो किसी भी हद तक अब जाने को तैयार हैं। ये जो अभी उन्होंने नया बेंच बनाया है, मेरे लिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अतर मिनल्ला साहब की एंट्री। अतर मिनल्ला साहब की एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जाहिर है उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें शाहिद वहीद साहब हैं जो बहुत ही लाइक जज हैं, बहुत ही लाइक जज हैं। लेकिन अतर मिनल्ला साहब का यह है कि अतर मिनल्ला साहब का अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा यानी ऐसा मौक़िफ़ है जिसका वो बारहा इजहार करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ऐसी जजमेंट्स दी जो कि पाकिस्तान में बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और फिर अतर मिनल्ला साहब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अतर मिनल्ला साहब की पिछले कोई 35-40 साल से दोस्ती है मंसूर अली शाह साहब के साथ भी और याही अफरीदी साहब के साथ भी। तो एक तरफ ये दोस्ती भी है, लेकिन क्योंकि अतर मिनल्ला साहब इन ज़ाहिर दोस्तियों को नहीं देखते, वो आइन को, कानून को, अपने हलफ को देखते हैं। लेकिन ये है बड़ा उनके लिए एक मुश्किल मरहला और लड़ाई जो है वो सोमवार से मजीद इसमें शिद्दत आ जाएगी। और एक तो आज जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई, यानी आज के लिए कि आज जुमे वाले दिन फैसला सुना रहे हैं मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बास साहब, या नहीं सुना रहे, या वो मंडे को सुनाते हैं। तो एक तो ये चीज़ देखनी होगी और हो सकता है आज फैसला आ जाए और वो फैसला क्या आता है ये देखना होगा। और वो जुडिशल ऑर्डर में क्या लिखते हैं, वो फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या वो जुडिशल वो चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शन देते हैं कि क्योंकि आपने कन्वीन करनी है तो आप मंडे को 1 बजे कन्वीन करें फुल कोर्ट। तो फिर देखना यह है कि 1 बजे जो है, अब आप देखें ना कि 1 बजे इंटर कोर्ट अपील लगा दी है नज़र अब्बास साहब वाली। अब अगर 1 बजे वो कह देते हैं कि आप सोमवार को बिठाएं बेंच, तो फुल कोर्ट बेंच नहीं फुल कोर्ट बिठाएं, तो फिर क्या होगा? यानी एक कमरे में फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट उसकी जारी करवाएंगे, वो एक में ये होगा, तो फिर क्या होगा? जजेस उसमें जाएंगे, कितने जजेस उसमें जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। और इसमें जो एक मामला है वो एक और है, और वो ये है कि जब ये उसी दिन 27 को मंडे को सुबह 9:30 बजे 26वीं आईनी तरमीम का केस भी है, वो आईनी बेंच के पास है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अब जाहिर है जब आईनी बेंच के सामने जाएगा उस वक्त तक शायद जुडिशल ऑर्डर आ चुका हो एक मंसूर अली शाह साहब का। तो ये वो मामलात हैं, ये वो सूरत हाल है जिससे अदलिया में लड़ाई बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि याही अफरीदी साहब को आप चैन तो नहीं लेने देंगे, सुख का सांस तो मंसूर अली शाह साहब नहीं लेने देंगे। देखिए, एक तो यह है कि अगर मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब एक जुडिशल ऑर्डर देते हैं कि फुल कोर्ट आप बिठाएं 1 बजे सोमवार को, और याही अफरीदी साहब ये नहीं करते, तो ये भी तो हो सकता है कि दोबारा मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब बैठ के और कंटेम्प्ट नोटिस कर दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। लड़ाई है ना, क्योंकि वो इंतजामी साइड पर उनका काम है ना कि उन्होंने फुल कोर्ट कन्वीन करनी है। एक है जुडिशल ऑर्डर जो कोर्ट में बैठ के और वो दे रहे हैं वकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब, एक है चीफ जस्टिस बंद कमरे में बैठ के इंतजामी साइड पे एक चीज़ को देख रहे हैं। तो वो जो इंतजामी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट नोटिस उनको हो सकता है। और कहा भी सही कल मंसूर अली शाह साहब ने और वकील अब्बासी साहब ने कि हम कमेटी को, यानी कमेटी से मुराद के कमेटी के मेंबर्स को, यानी आईनी बेंच सरबराह मोइनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनको हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को उस तरफ तसादुम की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, इसलिए हम ये मामला गौर कर रहे हैं कि फुल कोर्ट को भेज दें ताकि फुल कोर्ट इस मामले को देकर डिसाइड करे। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं जो बता रहा था आपको कि हसनात मलिक साहब ने 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त की। एक उन्होंने ये किया, एक उन्होंने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का केस लगने से पहले 8-9 दिन में माहौल गरमा दिया, पूरे पाकिस्तान को चार्ज कर दिया है। चार्ज ऐसे कर दिया है कि उन्होंने पहले ये सारा जो याही अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया सब कुछ। उन्होंने बता दिया कि याही अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए एक्टिव है। उन्होंने बता दिया कि याही अफरीदी साहब मोइनुद्दीन खान साहब के साथ खड़े। उन्होंने बता दिया है कि याही अफरीदी साहब अपनी ज़ात के लिए और अपने ओहदे को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, और उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया। उन्होंने और बहुत कुछ ओपन कोर्ट में बैठ के जो ऑब्जर्वेशंस दी, वो ऑब्जर्वेशंस गले पड़ेंगे इन सारों के, वो बिल्कुल एक्सपोज करें इनको। तो एक उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने याही अफरीदी साहब को एक्सपोज कर दिया है। एक उन्होंने ज़रा माहौल गरमा दिया है, जजेस ज़ाहिर है ये अब लोगों की नज़रें हैं जजेस के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने याही मंसूर अली शाह साहब ने जो ये केस टेकअप किया उसे 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाना पड़ गया मोइनुद्दीन खान साहब को, जमाल खान मंदोखेल साहब को और मोहम्मद अली मज़हर साहब को। तो वो एक मामला हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और देखना यह है कि ये लड़ाई किस करवट बैठती है और कौन जीता है। लेकिन एक है कि जीत का आपकी तारीफ क्या है जीत की, यानी अगर जीत की तारीफ यह है कि मंसूर अली शाह ने एक ऑर्डर दिया और इंटर कोर्ट अपील में वो ऑर्डर उड़ा दिया तो याही साहब जीत गए, मेरे नज़दीक ये जीत नहीं है। मेरे नज़दीक जीत ये है,
और उसमें याहिया फरीद, मैं समझता हूँ कि याहिया फरीद साहब हार चुके हैं वो जंग, और मंसूर शाह साहब जीत चुके हैं कि पब्लिक में उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है याहिया फरीद साहब के हवाले से। अब याहिया फरीद साहब के पास एक है ऑप्शन कि वो अगर जुडिशल ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दे, लेकिन अब क्योंकि 6 जजेस की एंट्री हुई है इसमें, नए मुराद दिया कि जो पहले इस मामले से जुड़े हुए नहीं थे, जिसमें जमाल खान मुदखिल साहब की सरबराही में बेंच बनाया गया, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब भी हैं, हसन नज़र रिजवी साहब भी हैं, मुसरत हिलाली साहब भी हैं, शाहिद गई साहब भी हैं, अतम मिनल्ला साहब भी हैं। अब ये बेंच क्या करेगा? अगर ये बेंच इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद कर देता है तो क्या होगा? इंटर कोर्ट अपील अगर मुस्तरद कर देते हैं तो फिर तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको मंसूर शाह साहब जो ऑर्डर देंगे वो। तो बड़ी शदीद किस्म की एक मैं तो लड़ाई देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा 26वीं यानी तरमीम को उड़ना। उसकी वजह यह है ना कि देखिए इस वक्त जो है ना वो तीन चार चीज़ें हैं ना। हुकूमत 26वीं यानी तरमीम वो लाई है और वो बेनिफिशरी है इसकी। याहिया फरीद साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया, याहिया फरीद साहब इसके बेनिफिशरी हैं, अमीनुद्दीन खान साहब भी बेनिफिशरी हैं, जमाल खान मुदखिल साहब बेनिफिशरी हैं। अब मसला ये है कि सारा इख्तियार बेनिफिशरीज के पास है, यानी 26 आईनी तरमीम में ये कहा गया कि आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा जहाँ पे हुकूमत की अक्सरियत है और साथ हुकूमत बनाएगी। हाँ, हुकूमत बनाएगी, और वो जो हुकूमत बेंच बनाएगी वही हुकूमत की तरमीम को देखेगी और अपनी वो जो पैदाइश हुई है वो जो मंसूर शाह साहब ने कहा कि ये 26 आईनी तरमीम की पैदावार है ये बेंच, तो वो अपनी ही पैदाइश के प्रोसेस को देखेगी। ठीक है, उधर याहिया फरीद साहब है वो भी बेनिफिशरी है। तो इतना आसान तो नहीं है इसका खात्मा, लेकिन जितना माहौल गर्म हो रहा है तो ये ज़रूर नज़र आता है कि अगर ये बहुत लंबी भी चल गई तो ये 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं वापस आ जाएगी। जब 26वीं यानी तरमीम का चैप्टर क्लोज होगा तो जितने जज भर्ती किए गए होंगे इस 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में सब फारिग हो जाएंगे। तो ये 26वीं यानी तरमीम देखें फारिग तो होनी है, चाहे अदलिया के ज़रिए हो, चाहे जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, ये निज़ाम यानी हुकूमत गिरती है और नए इलेक्शन होते हैं, तो जो भी हुकूमत आएगी जो अवामी मैंडेट वाली आएगी वो 26वीं यानी तरमीम उड़ाएगी। 26वीं यानी तरमीम उड़नी तो है, सिर्फ बहस ये है कि कितने अरसे में उड़नी है, 4 महीने में उड़नी है, 6 महीने में उड़नी है, 8 महीने में उड़नी है, साल में उड़नी है। उड़ना तो है इसने 26वीं यानी तरमीम में, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए जो कुछ अदलिया के साथ किया गया है इस ज़रिए से अदालती मामलात, निज़ाम और पाकिस्तान चलने चाहिए। ये बात ठीक है, वकला ने बहुत मायूस किया है, वकला तंजीमों ने बहुत मायूस किया है, वकला के बड़े नामों ने बहुत मायूस किया है। देखें, अगर जो हुकूमती वकला हैं वो इस वक्त अगर उनको कहा जाता कि आप हलचल करें, अभी तो ये निज़ाम कॉन्फिडेंट है ना कि याहिया फरीद साहब हमारे अपने बैठे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हमारे अपने बैठे हैं, आमिर फारूक साहब अपने बैठे हैं, अली नीलम साहब अपनी बैठी हैं, जुडिशल कमीशन अपने हर जगह एक कंट्रोल है। अगर ऐसा ना होता तो इन्होंने वकीलों को कहना था और 500-600 वकील पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट के हाथे में हर समात के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। तो ये है, वकला ने मायूस किया है और बड़ी एक तफवीशनाक सूरत हाल है कि वकला जिस हद तक यानी ये भी लालच है, फिर जो प्लाट मिले हैं, फिर और चीज़ें हैं, बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत पैसा सीक्रेट फंड से भी, हुकूमती मामलात में भी, मतलब हर तरह से पैसा खिलाया जा रहा है और उसकी वजह से वकला तंजीमें हमें नज़र आया कि बहुत सी वकला तंजीमें जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं, कमज़ोर हैं और कुछ बुज़दिली दिखा रही हैं, मैनेज हैं। तो ये इस वक्त है सूरत हाल वकला तंजीमों की। देखें, एक तो यह है कि अगर मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब एक जुडिशल ऑर्डर देते हैं कि फुल कोर्ट आप बिठाएं 1 बजे सोमवार को, और याहिया फरीद साहब ये नहीं करते, तो ये भी तो हो सकता है कि दोबारा मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब बैठ के और कंटेम्प्ट नोटिस कर दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। लड़ाई है ना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।